हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज। देन क्वेश्चन 5 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और इसमें भी क्या है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वैल्यू पुट, वैसे ही करनी है। यहाँ पे जैसे 5 एज इट इज़, अब x की पावर 2 है, मीन्स x को 2 टाइम्स लिखना है आपने। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया x की जगह पे 2 और पावर एज इट इज़ लिख ली। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन डाल के x की जो वैल्यू है हमने वो यहाँ पे लिख देनी है, दैट इज़ 2। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स 2 आना है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, देन 5 4 4 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 प्लस 2। अब 20 में से 6 गए 14 प्लस 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। देन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी वैल्यू क्या है x की -1। पहले आपने ऐसे लिखना है -1 ब्रैकेट में। पावर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाहर वाले नंबर से क्या होगा, इसकी पावर है तो पावर पहले सॉल्व करनी होगी। अब यहाँ भी पावर है तो मैं इसको भी ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ, और यहाँ पे भी -1। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ भी -1 इंटू -1। 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ा तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 3 1 ज़ा 3, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस। 4 1 ज़ा 4 ही रहा, यहाँ पे -5 -6, माइनस माइनस प्लस। 4 में 3 ऐड किए 7, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 ऐड किए 11, साइन बड़े डिजिट का, माइनस माइनस प्लस। 11 में 7 ऐड किए 18, आ गया माइनस का, साइन बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आ गया -18। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शो करना है कि जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर 0 आए, ये 0 के इक्वल आए। इट मीन्स जब हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद 0। हम पुट करके देखते हैं। पहले x की प्लेस पे 1, यहाँ भी 1 पुट कर देते हैं। देन अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 रहेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 ही रहेगा। 8 1 ज़ा 8 ही आएगा, 12 1 ज़ा भी 12 ही है। 8 में से 1 गए 7 नेगेटिव, प्लस 12 में से 5 गए 7, ये भी नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 7 गए 0। उन्होंने कहा शो करो कि इसका आंसर 0 आया, हमारा आंसर 0 आ गया, हमने सम सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 कब आएगी, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हमें देखना है ये ठीक है कि नहीं। तो आपने सिर्फ ये देखो, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और x की वैल्यू पुट करके देखनी है। आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू पुट करने से यहाँ पे 5 + 1 6। उन्होंने भी यही कहा था कि इसकी वैल्यू पुट करने 6 आएगा। तो यस, इट इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि x की वैल्यू 1 पुट करो आंसर 6 आता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें बोला है कि इसकी वैल्यू, जो इसका आंसर है 0 आएगा व्हेन वी पुट 1 आएगा जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 -3। ये नहीं आपने लिखना, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखना है। 2 0 = 0 -3, 0 में से 3 गए 3 ही रहेगा, साइन बड़े डिजिट का। हमारा आंसर आया माइनस, और उन्होंने लिखा था क्या आएगा 1। तो ये स्टेटमेंट उनकी क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बोला था कि जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, बट आंसर क्या आया -3, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है उनकी, फॉल्स। देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करनी है। हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ x 1 उनमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 1 + 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने सोल्व करना है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -4, 1 + 1 2 हो गया नीचे। देन अब सॉल्व करना है। 2 से 2 की कटिंग नहीं कर सकते, ये मैंने बार बार समझाया है हमेशा, क्योंकि जब भी डिवाइड में हो रहा है तो ऊपर कोई प्लस माइनस का साइन है, आप नीचे वाले नंबर्स की कटिंग नहीं कर सकते जब तक ऊपर सारे मल्टीप्लाई के साइन ना हो। तो पहले 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गए 2, माइनस का 2 बच गया, नीचे भी 2 है, अब हम कटिंग कर सकते हैं।
टू वन ज़ा तो आंसर आ गया -1। उन्होंने भी यही कहा था कि जब वैल्यू 1 पुट करेंगे आंसर -1 आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी और कुछ एक्सप्रेशन दिए जिनमें हमने पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ में हमें डिवाइड के फॉर्म में भी दिया हुआ है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 2, देन यहाँ पे 2 एज इट इज़, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, 2 को 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि 2 की पावर 2 है। तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है ना सारे, तो इस 2 की इस 2 से कटिंग कर सकते हैं। ऊपर 1 बच गया, यहाँ भी 1, ऊपर 1 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। और दूसरा मेथड क्या था, 2 एज इट इज़ रहने देते, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, देन कटिंग कर लेते, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तब भी आंसर 1/4 आता है। ऐसे भी आंसर हमारा 1/4 ही आया है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 2, z की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 4। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन, नीचे भी, तो मैंने आपको पहले ही समझाया मल्टीप्लाई हो तो आप कटिंग कर सकते हैं। 4 1 ज़ा कट हो गया, बचा क्या 2/5 क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, z रेज़ टू पावर x है। सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं, उसकी पावर क्या है x की वैल्यू है 2, इट मीन्स 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16 हमारा आंसर आ गया। देन y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, x की वैल्यू 2, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25। देन यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है सारे वेरिएबल में, कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। y की वैल्यू लिख दी, उसकी पावर लिख दी, देन z की वैल्यू लिख के उसकी पावर लिख दी, नीचे 2 इंटू आ गया हमारे पास 4। देन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आपने क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, देन 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। नीचे क्या है 2 इंटू 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कटिंग हो रही हो कटिंग भी कर दिया करो, ऊपर मल्टीप्लाई के साइन है ना सारे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 54 ज़ा 200 आ गया हमारे पास। यहाँ भी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x की प्लेस पे 2, देन y की प्लेस पे 5, z की प्लेस पे 4, 2, x की वैल्यू है 2। यहाँ पे भी हम इनको ओपन करके लिख देते हैं, 2 को 4 टाइम्स, देन 5 को 2 टाइम्स, 4 को भी 2 टाइम्स, नीचे तो सिर्फ ये 2 ही आना है 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा, ये भी 2 और ये 3 2 से कट गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 125 इंटू 2 एंड 4 4 ज़ा 16, यहाँ आ गया 250 इंटू 16। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4000। देन पहले x की वैल्यू लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y की वैल्यू, देन y रेज़ टू पावर 2 एंड यहाँ पे आ जाएगी z की वैल्यू। इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। 5 को कितने टाइम्स लिखने हैं, 2 टाइम्स इंटू 4, देन 5 से 5 कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर क्या आ रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं 1 एंड नीचे 5 2 ज़ा 10, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू क्या है 5, उसकी पावर क्या लिख देंगे, ये देखो x था ना यहाँ पे, तो पावर लिख दी हमने 2 यहाँ पे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे सिर्फ x ही है तो उसकी वैल्यू लिख दी, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, देन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 एज इट इज़, इसकी कटिंग हो गई, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। देन अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। a रेज़ टू पावर 2 है, वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9। सेकेंड पार्ट है 2 रेज़ टू पावर a, तो 2 की पावर a है, मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी बार पावर जो पावर लिखी होती है उतनी टाइम्स वो नंबर को लिखना होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया हमारे पास। इफ़ m इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वैल्यूज़। पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 4m³, 4 इंटू एम की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू है 2 और उसकी पावर है 3, इट मीन्स
यहाँ इसने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 3 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, ये भी बन गया 4 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32। सेकेंड वैल्यू ये है 3 एज इट इज़। देन m की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4। 3 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड देयर डिफरेंस। दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है ये। देन हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है तो 48 में से 32 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 16। ये हमने फाइंड कर लिया दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।